वो हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो जैसे कि आपका एग्जाम्पल 2 में दे रखा है एनसीईआरटी में, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus में 1 where q is सब इंटीजर। मतलब क्या बोला इन्होंने, हिंदी में भी हम साथ साथ देखेंगे, लेकिन हिंदी में हम बोलेंगे साथ साथ, बट वहां पे दोनों चीज लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है स्पेस की वजह से। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि जितने भी आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जो धनात्मक सम पूर्णांक होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, वो क्या होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका होता है 2q प्लस 1 के रूप में होता है। और जो जो आपका विषम ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव को हम साइन लिख लेते हैं पॉजिटिव, यहां पर ये क्या होता है, ये होता है आपका 2q प्लस 1 के रूप में। तो ये चीज यहां पर इन्होंने शो करने के लिए बोला है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट मानते हैं कि a क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, a इज पॉजिटिव इंटीजर्स, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। एंड b को हम क्या मानते हैं, b मानते हैं b इक्वल टू में 2। अगर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इक्वेशन देखें तो वो क्या होता था आपका, वो होता था a इक्वल टू में बी क्यू प्लस में r होता था। तो अगर इस इक्वेशन में आप डालते हैं b इक्वल टू में, सॉरी ये b इक्वल टू क्या था 2, अगर ये हम डालते तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू में 2q प्लस में r, ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर जो हमारा है r क्या क्या हो सकता है, देखिए r जो है हमने b इक्वल टू क्या लेट किया 2, इससे एक कम हम देखेंगे, तो r इक्वल टू क्या हो सकता है 0 और 1, ठीक है। जब ये 0 और 1 हुआ, अब इसके बाद सेम ये चीज, अगर हम यही वैल्यू जहां पे r इक्वल टू आपका क्या है 0 और 1, तो r के लिए हम अगर हम एक इक्वेशन लिखना चाहे तो वो क्या होगा हमारा, वो आपका होगा, देखिए 0 तो हो सकता है, ये साइन का मतलब क्या है, 0 इसके साथ आ रहा है मतलब 0 भी आएगा, और उसके बाद ये r और ये क्या है 2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि 0 तो है, इस साइन का मतलब 0 है, लेकिन यहां पर ये नहीं है, इसका मतलब क्या 0 और 1, तो हमारा क्या क्या टर्म आएगा 0 और 1। अब इस चीज को आप अगर ये जो r हमारा आया है, इसको अगर आप इसमें डालते हैं, हम जैसे इक्वेशन 1 इसको हम लेट कर लेते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 में r इक्वल टू 0 डालते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा a इक्वल टू 2q प्लस में r, तो मतलब क्या हुआ 2q प्लस में 0, तो हम लिख सकते हैं 2q। अगर यहां पर हम r इक्वल टू 1 डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू में 2q प्लस में r, तो हम ये लिख सकते हैं ना 2q प्लस में 1। अब यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर आप इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर्स होता है वो क्या होता है 2q के रूप में होता है, और जो ऑड होता है ना सम पूर्णांक संख्या जो होता है, सम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, वो क्या होता है 2q प्लस के 1 के रूप में, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये जो आपको ये इक्वेशन दिख रहा है यहाँ पर जो ये हमारा आया है, अगर हम इसमें q के जगह कुछ भी डालें, 1 डालते हैं तो भी क्या आएगा 2 डालते हैं तो 2 2 जा 4, 3 डालते हैं 2 3 जा 6, ये सारे क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। अगर आप यहां पर q के जगह कुछ भी डालिए, सारे क्या आएंगे, ऑड आएंगे। जैसे 0 डाला आपने तो 2 को 0 से किया 0 और प्लस 1, अगर आपने यहां पर क्या डाला 2 डाला तो 2 2 जा 4 और 1 क्या आ जाएगा 5, तो ये आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है, ठीक। तो यहां पर यही चीज, ये चीज क्या दिखाता है कि जितने भी आपके इवन इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स जो होता है वो किस फॉर्म में होता है 2q प्लस में,
सॉरी 2q के रूप में होता है, जो हमने यहां पर ये आया। अगर वहीं पे अगर ऑड की बात करें, विषम की बात करें, तो विषम की बात करें तो वहां पर क्या आएगा, वहां पर आएगा 2q प्लस में 1 के रूप में होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जो इवन इंटीजर था वो किस रूप में आ रहा था, 2q के रूप में, और जो ऑड इंटीजर था वो क्या आ रहा था, 2q प्लस में 1 के रूप में। ठीक है, चलिए अब इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल हमारा सेकेंड था। अब हम एग्जाम्पल थर्ड करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रखा है, सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो करना है क्या हमें, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है आपका, ये प्लस के साइन मतलब पॉजिटिव, ऑड इंटीजर जो होता है वो क्या होता है आपका 4q प्लस 1 के रूप में होगा, और किस में हो सकता है, या 4q प्लस के 3 के रूप में होगा, जहां पर q क्या है, q कोई इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज जैसे वो क्वेश्चन हुआ था उसी तरह से होगा। अब उसके लिए क्या करेंगे, सेम यहां पे हम मानेंगे लेट ए कोई क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इसी तरह से फिर हम यहां पर हम b क्या मानेंगे, यहां पर हम b मानेंगे सेम b इक्वल टू में 4। ठीक, अब यहां पर अगर आप इक्वेशन देखिए तो इक्वेशन यहां पर क्या आ जाएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो इक्वेशन था वो क्या था, a इक्वल टू में 2q प्लस में r। तो यहां पर अगर हम डालें तो a इक्वल टू a इक्वल टू में bq प्लस में r, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू में 4q प्लस में r आ जाएगा इक्वेशन। अब यहां हम r के लिए क्या लिखेंगे, एक समीकरण लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। देखो सेम हमने बना लिया, यहां पर आपके क्या था, 0 तो आ रहा है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो 0 अगर आ रहा था, 0 में ये लगा देंगे तो r इक्वल टू क्या क्या आएगा, 0 1 2 3। ठीक, अब इस सबके इक्वेशन को आप किस में दे के मारो, इसमें। अगर आप r इक्वल टू 0 डालते हैं तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 4q, अगर r इक्वल टू 0 है। अगर r इक्वल टू 1 है तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू में 4q प्लस में 1, अगर r इक्वल टू आपने 1 डाला। अगर आप 2 डालते हैं तो 2 डालने पे क्या आ जाएगा 4q प्लस में 2, अगर r इक्वल टू आप 2 डालते हैं। a इक्वल टू में 4q प्लस में 3, अगर r इक्वल टू आप क्या डालते हैं 3 डालते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल क्या हुआ है, इक्वेशन आ गया। अब यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है, यहां पर हमें ये प्रूफ करना है कि जो ऑड इंटीजर था वो किस रूप में होगा, वो या तो 4q प्लस 1 के रूप में होगा, या किस फॉर्म में होगा, या आपका दूसरा होगा 4q प्लस के 3 के रूप में होगा। अब इसको देखिए सिंपल सा ऐसे समझने के लिए आप समझ सकते हैं, ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, विषम पूर्णांक की बात कर रहा है। आप यहां पे कुछ भी वैल्यू डाल के देखो, एक तरह से 0 डाल के देखो। हम पहले जैसे इस इक्वेशन की बात करते हैं, पहले हम सम का देख लेते हैं, फिर ऑड का क्वेश्चन का भी देख लेंगे। अगर यहाँ पे हम कुछ भी डालें, q के जगह हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर डालते हैं तो क्या आएगा, देखो अगर 1 डालते हैं 4 1 जा 4, 4 क्या है, इवन नंबर। अगर आप 2 डालते हैं तो 4 2 जा 8, ये भी इवन नंबर। 3 डालते हैं 4 3 जा 12, ये भी इवन नंबर। ठीक, ये तो क्या हो गया, इवन हो गया। अब सेम इस तरह से यहां पर देखते हैं, इसमें हम यहाँ पे q इक्वल टू में कुछ भी डालते हैं, 0 डालते हैं, 0 1 ऑड आया। 2 डालते हैं 4 2 जा 8 और 1 9 ऑड आया। 3 डालते हैं 4 3 जा 12 और 1 13, ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। अब ये जो इक्वेशन इसमें देखते हैं, हम 0 डालते हैं 4 0 0 और 2, तो क्या बचा 2 क्या है, इवन आ रहा है। अगर इसमें हम फिर से क्या डालते हैं, मान लो आप डालते हैं यहाँ पे 1, 4 1 जा 4 और 2 6, इवन आ रहा है। 2 डालते हैं 4 2 जा 8 और 2 10, इवन आ रहा है। ये भी क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका इवन। अब इसमें देखते हैं 4q प्लस में 3 है, 0 डालते हैं 0 और 3 ऑड आया। 1 डालते हैं 4 1 जा 4 और 3 7 ऑड आया। 2 डालते हैं 4 2 जा 8 और 3 11, ये क्या है फिर से ऑड आया। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो कौन कौन से यहां से कि ऑड आ रहा है और इवन आ रहा है,
जो a इक्वल टू में 4q था वो क्या था, इवन था, और a इक्वल टू में 4q प्लस 2 क्या है, इवन है, संपूर्णांक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, इसके अलावा जो दो बचे वो किस रूप में आ रहे थे आपके, ऑड आ रहे थे ना, विषम आ रहे थे ना, ऑड मतलब विषम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कोई भी जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा वो किस रूप में होता है यहाँ पर, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल इस तरह से हमारा थर्ड भी होता है, सेम उसी तरह से है। हम वैल्यू लेट करके देख लेंगे कि आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है इवन आ रहा है, उससे भी आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि जो कोई भी आपका पॉजिटिव, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होता है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो किस रूप में होता है, वो a इक्वल टू में 4q प्लस में 1 और 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अगर वो सम पूर्णांक का पूछा रहा था हम क्या लिख देते हैं, इसको ना लिख के स्टेटमेंट में क्या लिख देते हैं, स्टेटमेंट में हम लिखते हैं a इक्वल टू में 4q और a इक्वल टू में 4q प्लस में 2, ये दोनों क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स है, इस रूप में होता है अगर वो इवन की बात कर रहा होता है तो। चलिए बाकी अब इसी तरह से हम आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब एग्जांपल नंबर हम कौन सा करते हैं, हम 4 करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले क्या क्या रखा है कि जो एक आपका स्वीट सेलर था उसने क्या किया, 420 काजू बर्फी और 130 क्या आपका बादाम बर्फी। वो क्या चाहता है, सी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर। मतलब क्या हुआ, उसके पास इतने काजू थे, इतने माने काजू के बर्फी थे, इतने बादाम वाले बर्फी थे, उसको क्या कर सकता है, वो ढेरी लगाना चाहता है। वो क्या क्या कह रहा है कि जितने भी ढेरी होंगे ना, सब में क्या होंगे आपके, जितने भी मतलब वो स्टॉक लगा रहा है सब में सेम नंबर होंगे, एंड दे टेक अप द लेट्स एरिया ऑफ द ट्रे। और जो मान लो एक ट्रे था, ये इसके अंदर जो ढेरी लगा रहा है ना, तो ये क्या चाहता है कि ढेरी भी लगाओ, सब पे क्या नंबर, जैसे अगर यहाँ पे एक ढेरी लगाया तो सेम नंबर हो, यहाँ पे अगर एक लगाया तो क्या सेम हो। और ये क्या चाहता है, जितने कम से कम एरिया में ये हमारा इकट्ठा हो जाए, सारे का स्टॉक लगा दे, हम ढेरी लगा दे। ठीक, तो कह रहा है व्हाट इज द नंबर दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। तो क्या करे कि कम से कम एरिया घेरे और क्या है, आपका स्टॉक पूरा हो जाए और सारा जो काजू बर्फी है दोनों क्या हो, बराबर बराबर हो हर ढेरी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब नाम से ही पता चल रहा होगा यहाँ पर, जो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले बात ही क्या कर रहा है यहाँ पर, ये HCF की बात कर रहा होगा। HCF किसका हमें निकालना है, 420 क्या था आपका, 420 तो था काजू का बर्फी, काजू का बर्फी था, और बादाम वाले कितने थे, 130 थे आपके बादाम वाले। अगर इसको आपको क्या करना है, कम से कम ढेरी लगाना है और सब में नंबर सेम चाहिए, तो हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका निकालेंगे HCF, वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, 420 यहाँ पे 130, ठीक, 130 को उसके बाद आप क्या करिएगा, मैंने इसमें किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब आ जाए, तो हम अगर यहाँ पे 4 से लेके तो 400 हो जाएगा, तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा चला जाएगा। 3 से देखते हैं हम, और 3 से करते हैं तो 300 और 33 था 90, तो मतलब 390 आ जाएगा। 390 के बाद कितना बच गया, 390 को 420 में सब माइनस कर दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 30। ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता था, फिर ये 30 यहाँ पे आ जाता था, फिर 30 में हम क्या मल्टीप्लाई करें किसके करीब, अगर हम 4 से करते हैं तो 120 आ गया, 120 जो है आपका, ये 120 मल्टीप्लाई पे, और ये क्या बचा 130 है ना, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बचा, ये हमारा बचा 10। अब ये सेम यहाँ पे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे, फिर 10 इंटू में 3 प्लस में 0, तो ये हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, HCF। मतलब जो हमारा क्या था आपका, a इक्वल टू में BQ प्लस में R होता था, जब रिमाइंडर हमारा क्या है 0 आ गया, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए जिस स्टेप में, उस स्टेप का जो B होता है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है HCF। तो वो कितने ढेरी लगाएगा, जो आपके स्टॉक सेलर मतलब जो शॉपकीपर था, स्वीट सेलर जो था, वो कितने ढेरी लगाएगा, वो लगाएगा 10, ये रहा ना। ठीक, चलिए इस तरह से हमारा ये भी खत्म होता है 4th एग्जाम्पल।
अब हम किस पे आएंगे, अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हमारा कौन सा है, 1.1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्या है, 135 एंड 225। इसमें इसमें इन्होंने क्या कहा, क्लियरली बोला है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से इसका क्या निकालना है आपको, इसका निकालना है आपको HCF। तो HCF इसका अगर निकालना है तो क्या करोगे आप, सेम उसी तरह से करोगे जिस तरह से अभी हमने अभी पिछला जो क्वेश्चन किया है वो भी उसी तरीके से होगा। अब उसके लिए आपको देखिए क्या करना है, 225 यहाँ पे डाला हमने, 135 यहाँ पे करा। अब 135 में क्या मल्टीप्लाई करें, अगर 2 से करते हैं तो 200 और 35 जो 270 हो जाएगा, तो 2 से तो कर ही नहीं सकते, 1 से करेंगे। तो 1 से करने पे हमारा जो है क्या है 135। अब देखो 225 जो था आपका, 135 माइनस करोगे ना, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9, और ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कैंसल आउट। तो ये क्या बचा, 90 बचा। हम यहाँ पे क्या करेंगे 90, सेम आपका 135 यहाँ पे लिख लिया, 90 1 जा 90। अब इधर क्या बचा, 35 यहां से बचा आपका, और 90 वजह 90, तो 10 यहां से बचा, और 10 यहां से बचने के बाद आपका क्या बचा 35 इधर से। तो सिंपल सा बात है, क्या बच रहा है आपका 45। फिर ये आपका जो 90 है वो कहाँ पे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, और ये क्या आ जाएगा 45 यहाँ पे। फिर 45 को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, R 0 आ गया ना। R जब 0 आ जाता है तो उसका HCF क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे B दिख रहा होता है, दैट इज HCF। HCF हमारा क्या आ जाएगा, HCF हो जाएगा 45। ओके, ये एग्जांपल का हमारे कौन सा था, फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा क्वेश्चन वो क्या था, वो सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है 196 एंड 388 सॉरी 38220। तो देखो 38220। अब इसमें देखिए सिंपल सा दिख रहा है कि इसमें कुछ बहुत बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मुझे तो प्रैक्टिस में पता है, बट इसमें आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देंगे इसके नियरेस्ट पहुंचने के लिए। तो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा चाहिए। इसमें क्या है पता है आपका, मल्टीप्लाई करके देखोगे काफी लंबे डिजिट है, 100 से ऊपर से देखो, क्योंकि 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 19,600 ही तो होगा। तो क्या करोगे आप 100 से भी ज्यादा से देखोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे 190 के 5 से, तो ये क्या होता है, ये आपका एज इट इज पूरा ही कट जाता है। बस ये देखने से एनसीईआरटी में बड़ा क्वेश्चन लगता है, बट ये है नहीं। इसका एचसीएफ क्या होगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए तो एचसीएफ क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है जो यहाँ पे बी होता है, तो 196। ये सेकेंड पार्ट था। अब इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट का अगर आप क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है आपका 867 एंड 225। 867 एंड 225। अब सेम 867 यहाँ पे लिखा आपने, 255। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, अगर 4 से करते हैं तो 800 ज्यादा हो जाएगा, ऐसे दिख रहा है। 3 से करें, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6, 600, और 55 3 जा 55 3 जा क्या हो जाएगा आपका 165। तो 300 और 165 क्या हो गया, 465 हो गया। सॉरी 2 3 जा 6, तो 600, और आपका क्या, ये 165 अकेला आ गया ना, 5 6 765। तो 867 में से 765, 7 में से 5 2, 6 में से 6 0, 8 में से 7 1। तो हमारा क्या बचा, हमारा रिमाइंडर बचा 102। हम क्या करेंगे 102, फिर सेम एज इट 255 यहाँ पे 102 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 204 हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, इधर आपका बच गया, अच्छा इसी तरह से 200 क्या हुआ 4, तो हमारे ये क्या बच गया 51। ये ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, ये ऐसे कर देखने में आपको मतलब समझ में आसानी है कि कौन सा टर्म यहाँ शिफ्ट हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं इसको आगे लिख देते हैं तो वहां पे गलत हो जाता है वो। उसके बाद आपका 102 यहाँ पे आया, फिर 51
इनटू में क्या करें कि ये बराबर हो जाए 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पूरा ही पूरा कट जाता है। तो आर क्या आएगा 0। इफ आर अगर 0 आ रहा है तो वहां पे जो हमारा बी होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF जो हमारा होगा वो 51। तो जो क्वेश्चन फर्स्ट के हमारे जो तीनों पार्ट थे आज हमने तीनों कर लिया है। बाकी जो सेकंड क्वेश्चन है, हिंट दे रहा हूं, देखो, सो डेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + में 5 के रूप में। तो सिंपल सी बात है, ए क्या हम ए लेट कर लेंगे, कोई धनात्मक संपूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, उसके बाद पॉजिटिव इवन इंटीजर, सॉरी, उसके बाद आपका क्या होता है, बी हम यहां पे क्या ले लेंगे, बी 6 ले लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। और सेम वही करेंगे, आर के लिए इक्वेशन लिखेंगे। आर के लिए इक्वेशन अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, हम अभी यहां पे करते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा देखिए। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट किया हमने ए कोई पॉजिटिव इंटीजर, उस समय मैंने इवन इंटीजर बोल दिया था, वो इवन नहीं है, सिर्फ क्या है, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और बी इक्वल टू हमने 6 मान लिया। अब यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू में बी क्यू प्लस में आर, उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6q प्लस में आर। अब हम आर के लिए भी तो इक्वेशन लिखेंगे ना, देखो आर सेम ऐसे एज इट इज लिख लिया, 0 तो आर है तो 0 के लिए हम ये साइन लगा देंगे और यहाँ तक 6, इसका मतलब क्या, आर यहाँ पर क्या क्या है, 0 1 2 3 4 और क्या बचा हमारा 5। अब इसी चीज को आपको इसमें डाल के अलग अलग लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा इवन है और कौन सा ऑड है। अगर क्वेश्चन में ऑड पूछ रहा है तो ऑड वाला के साथ हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे, अगर क्वेश्चन में इवन पूछ रहा है तो इवन वाले के साथ लिख देंगे कि ए इक्वल टू में 6q, ए इक्वल टू में 6q प्लस में 2, ए इक्वल टू में 6q प्लस 4 आर द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, माने इस फॉर्म में होता है आपका। अगर ऑड का पूछ रहा है तो ऑड में क्या हो जाएगा, ऑड में आपका हो जाएगा 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5, इस तरह से हो जाएगा, जैसे सेम अभी हमने क्वेश्चन किया उसी तरह से होगा। बाकी आगे क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी जो हम आगे के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।